नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, सर्दी तो आ ही गई है। दोस्तों, मैं ये कारनेशन के सीड्स लाई थी, ये उगाऊ कंपनी के हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसके बीज लगा दिए जाएं, क्योंकि ये सर्दी का फ्लावर है। तो इसको डेंथस भी कहा जाता है। और ये कारनेशन जो वैरायटी होती है, इसके डबल पेटल्स के आते हैं। डेंटस की ही फैमिली से आता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। जो डेंटस होता है वो सिंगल लीव्स का होता है, उसके सिंगल्स फ्लावर्स होते हैं, पेटल्स होती हैं। तो मैंने कहा चलो सर्दी है तो इसके उगा दिए। ये मेरे पास ये सीड्स हैं इसके काले से रंग के। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं आज इसके अंदर मैंने ये सीड्स डाल दिए। कई दिनों से सोच रही थी, तो आज मैंने कहा कि मैं इसके लगा देती हूँ। तो सर्दी के फ्लावर मैं लगा रही हूँ। तो दोस्तों, ये सर्दी का समय है। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि आपको सर्दी में अपने प्लांट्स की किस तरह से देखभाल करनी है। दोस्तों, हमारे यहाँ जोधपुर में भी बहुत ठंड है, लेकिन और आसपास इलाकों में तो ज़्यादा ही ठंड है। तो सर्दी में आपको प्लांट्स की क्या देखभाल करनी है, ये मेरा आज का विषय है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सर्दी में आपको दोस्तों अपने प्लांट्स को जो पानी देना है ना दोस्तों, वो ज़्यादा ठंडा नहीं देना। कई बार क्या होता है, हम सुबह सुबह नल से पानी दे देते हैं, और सुबह सुबह जो पानी देते हैं ना, तो वो बहुत, नल का पानी बहुत ठंडा होता है। तो आप कोशिश करें 12 बजे के बाद, जब हमारा जो टंकी का जहाँ से हमारा पानी आता है वो थोड़ा सूरज की धूप में थोड़ा गुनगुना हो जाए ना पानी, वो अपने प्लांट्स को ना आप वो पानी दीजिए। दोस्तों, कई बार हम ऐसा ठंडा पानी दे देते हैं ना, तो उसकी वजह से जो हमारे जो प्लांट्स हैं ना, जिनका अब सीज़न नहीं है, उनको पानी देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर हमारी सर्दी का हमारा सीज़न है तो दोपहर को 12 बजे आप पानी दीजिए। क्योंकि या अगर आप सुबह दे रहे हैं पानी, तो हल्का आप गुनगुना गर्म वाला पानी, जो हल्का गीज़र का पानी थोड़ा सा डाल लीजिए। फिर उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके, वो ज़्यादा गर्म नहीं देना, एक गुनगुना पानी देना है अपने प्लांट्स को। ज़्यादा ठंडा पानी आप मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडे पानी से इनकी जो जड़ें हैं ना दोस्तों, वो सड़ जाएंगी। तो सर्दी में एक तो आपको ठंडा पानी नहीं देना, और दोस्तों, और उसके बाद, और जब इसकी आप देखें मिट्टी सूखी हो ना सर्दियों में, आप तभी पानी दें। ये नहीं अगर मिट्टी गीली है, वो नमी वाली है, फिर भी आप पानी दे रहे हैं। तो सर्दियों में जो हमारे जो प्लांट्स हैं, जैसे ये जूही का प्लांट है, ये अब रेस्टिंग पीरियड में है, अगर इसकी मिट्टी सूखे तभी आप पानी दीजिए, ज़्यादा पानी आप मत दीजिए। और खाद कौन सी देनी चाहिए दोस्तों, इस मौसम में आप सरसों की खली जरूर दीजिए। सरसों की जो खली वाली जो खाद होती है ना दोस्तों, वो गर्म खाद होती है। तो गर्म खाद, और ये सरसों की खली, अब सर्दी का मौसम है, फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगेंगे ना, तो आप सरसों की खली जरूर दीजिए। सरसों की खली सर्दी में जो सबसे बड़ी उपयुक्त खाद है। हम गर्मी में इसलिए नहीं देते क्योंकि गर्मी में ये थोड़ी गर्म रहती है खाद। आप सर्दी में इसको डाइल्यूट करके पानी में घोल के इसको दीजिए। ये बेस्ट खाद है हमारे सर्दी में पौधों को, फ्लावरिंग प्लांट्स को देने के लिए, ये वाली खाद। और जो पौधे डोरमेसी में है, जैसे जूही का है, और ये बेल का है, एडेनियम है, ये जो सारे हैं, ये सारे जो हमारे बल्ब से लगे हुए, ये मेरे पीछे एमेरी लिली का प्लांट है, इनको आपको खाद नहीं देनी है, क्योंकि खाद वेस्ट जाएगी। क्योंकि अब इनका रेस्टिंग पीरियड है, तो रेस्टिंग पीरियड में आप कोई भी खाद मत दें, इसका आप ख्याल दें। वो वेस्टेज है और उससे प्लांट हमारा सड़ जाएगा। और चौथा, जब भी आप ये देखें कोई पत्तियाँ वगैरह अगर सूख गई हैं ना, तो उनको दोस्तों आपको उखाड़ कर फेंक देना है, क्योंकि ये जो ये सूखी पत्तियां होती हैं प्लांट्स में फंगस लगाती हैं। तो जो भी पत्ती सूखी वगैरह आपको आसपास दिखे, उसको उखाड़ कर आप फेंक दीजिए।
नहीं तो इससे आपके प्लांट्स में कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े आने का अटैक हो सकता है अगर आप इस तरह की खाद देंगे। और इसके साथ साथ आपको और पौधों की थोड़ी प्रूनिंग कर देनी है। जो डोरमेसी में जो सारे पौधे हैं ना दोस्तों, जैसे ये जूही का है, मोतिया का प्लांट है, इन सब की आप, ये क्रोटन का प्लांट है, इस सब की आप हल्की सबकी, ये मेरा दूर से वो ये वाला प्लांट है, पर्पल वाला फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी आप धीरे धीरे प्रूनिंग कर दी। प्रूनिंग करना ज़रूरी है। जो हमारे गर्मी के फ्लावर्स हैं जैसे मधुमालती हो गया, ये सब आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। वो करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब अगर जितनी अच्छी हम कटिंग करेंगे तो इनकी और नई ब्रांचिंग आएंगे। आप इनकी क्या कर दीजिए, प्रूनिंग करना ज़रूरी है। और प्रूनिंग के बाद मैंने बताया इनको आप खाद मत दीजिए। खाद देंगे तो ये वेस्टेज है, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये प्लांट पर असर नहीं करेंगे। और कई बार जैसे जो जड़ें हैं ना, पानी अगर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अगर इकट्ठा होता है तो आपके जो भी सूखे कोई भी, या मैंने बताया था कि आप पुराने दियों से मल्चिंग कर सकते हैं ताकि जब वो पाला वगैरह पड़े ना, इनकी जड़ों को नुकसान हो, क्योंकि सर्दी के पौधों में ज़्यादा जड़ों को नुकसान होता है। और जो भी आपने जो प्लांट्स हैं वो खिड़की के आसपास रखे हुए हैं ना, जो अंदर रखे हुए हैं, इंडोर में रखे हुए हैं, उनको हटा दें, क्योंकि ठंडी हवाएं आएंगी, पाला आएगा तो, और ठंडी हवा से हमारे जो अंदर जो प्लांट होंगे जो खिड़की के पास रखे हैं ना, उनको वहाँ से उठा के अपने बीचों बीच ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे रात को ठंडी हवा ना आए। और दोपहर को आप शिफ्ट कर सकते हैं, खिड़की के पास रख सकते हैं, लेकिन जब रात का समय आएगा ना, उनको उस जगह से आपको शिफ्ट करके बीचों बीच रखना है। ऐसे प्लांट जिनका बिल्कुल ख़राब होने की स्थिति में होते हैं तो आप उनको शिफ्ट कर दीजिए, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, ताकि वो जो पौधों को आर्द्रता चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, वो आपकी इससे हो जाएगी। जैसे ये देखिए विष्णुकांता का प्लांट है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। तो आप थोड़ी सबकी प्रूनिंग कर दीजिए ताकि मार्च तक आते आते इनमें नई ब्रांचेज आए। जैसे एक सीज़न आता है ना, तो उससे पहले हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी करने से क्या होता है, जब जैसे गुलदावदी है, वो फूल इस सीज़न का टाइम है, तो उसकी हम कटिंग पहले ही लगाना शुरू कर देते हैं ना। तो इसी तरह से सर्दी आने वाली होती है तो हमें गर्मी में ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर गर्मी आनी होती है तो हमें पहले उसकी हम तैयारी कर लें, कि सर्दी में ही तैयारी कर लें कि गर्मी में हमारे प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सके। और आप अच्छे पॉट्स का, खुले पॉट्स का, जैसे कई फ्लावर्स की कटिंग, जो छोटे सीजनल फ्लावर्स हैं, उनको आप छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं दोस्तों। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको बड़े, फिर नेक्स्ट टाइम आप गर्मियों के उनमें छोटे फ्लावर पॉट्स में इस तरह के आप प्लांट लगाएं। तो ये है हमारी गर्मी में। जैसे अब तुलसी है दोस्तों, तुलसी अब थोड़ी सी इसमें वो डोरमेसी में जाएगी, तो आपको तुलसी को दोस्तों कम पानी देना है। और इसकी थोड़ी सी, अगर आपको मंजरी दिखाई दे रही है, वो थोड़ी सी आप कट कर दें ताकि ये थोड़ी सी घनी बनी रहेगी, तभी ये आपके नेक्स्ट सीजन में। पानी का विशेष कर ध्यान देना, बहुत ज़्यादा नहीं पानी देना। और जहाँ अगर आपके एरिया में पाला पड़ रहा है ना, तुलसी को अपने स्थान से आपको शिफ्ट कर देना है, आपको ऐसी जगह पे रख देना है कि ये जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, उनको आर्द्रता मिले, ताकि ह्यूमिडिटी मिले। कि हमारी जो तुलसी है, अक्सर दोस्तों तुलसी हमारी ये सर्दी में ही सूखती है, तो आप बचाए रखना चाहते हैं तो तुलसी का कोई कपड़े से कवर कर दे, या कोई प्लास्टिक का कवर लगाकर आप कवर करके रख सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी ये जानकारी। सर्दी में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है अपने पौधों के लिए, तो आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं कभी ख़राब नहीं होंगे। परमानेंट प्लांट भी और जो फ्लावरिंग प्लांट है वो भी ख़राब नहीं होंगे। आप अपने प्लांट्स को, इनको ऐसी जगह, आपका जो एरिया है वो ऐसी जगह होना चाहिए फ्लावरिंग के लिए, गुलाब के लिए या कोई जो हमारे मौसमी फूल है, कि जहाँ पे धूप आती हो। अगर धूप नहीं आती, जैसे पिटूनिया हो गया और डेंथस हो गया, ये प्लांट्स हैं, ये अगर आपकी बालकनी में या ऊपर के एरिया में धूप नहीं आती तो आपके ये सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जैसे सब्जी वाले प्लांट है उनके लिए थोड़ी धूप ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप से ही हमारी सब्जियां, पौधे हमारे खाना बनाते थे। तो सर्दियों में किस तरह से प्लांट की देखभाल की जाए, ये उसके टिप्स थे। आपको इनको फॉलो करना है और अपने प्लांट्स को बचाए रखना है, तो इन टिप्स को फॉलो करें। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।